हेलो एवरीवन, चलिए देखते हैं आज का टॉपिक हमारा एयर एक्सपैंड्स ऑन हीटिंग। ठीक, इसमें कहा गया है कि एयर को हीट करने पे वो एक्सपैंड करती है, मीन्स वो फैलती है। तो हमने कल वीडियो के एंड में आपको एक डायग्राम फिगर दिखाया था, ये देखिए। ठीक, आज इसको ज़रा सा एक्सप्लेन करेंगे और इसी से हमें पता चलेगा कि कैसे एयर को हीट करने पर वो एक्सपैंड होती है। ठीक, कह रहे हैं आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है। बॉइलिंग ट्यूब आपने देखा होगा, दो प्रकार की ट्यूब होती है, एक नॉर्मल ट्यूब होती है और एक बॉइलिंग ट्यूब जो थोड़ा सा मोटी होती है, जिसमें कोई भी लिक्विड या फिर कुछ भी लेके बॉयल किया जाता है। ठीक ठीक, तो जैसा इसमें देखिए बताया गया है, सेम ऐसे ही आपको क्या इन्होंने बताया है कि आपको एक बॉइलिंग ट्यूब लेनी है। ठीक, और इसके ऊपर आपको एक बैलून ऐसे चढ़ा देना है और फिर यहाँ पे इसको नीचे एक बीकर में पानी लेना है, उस पानी को खौलता हुआ पानी लेना है। ठीक, तो जो खौलता हुआ पानी है उससे कुछ भाप ऐसे ऊपर जाएगी, उससे भाप ऐसे ऊपर जाएगी और वो इस गुब्बारे को एक्सपैंड कर देगी, फुला देगी। ठीक, इसके बाद दूसरा हमको लेना है एक ठंडा पानी जिसमें बर्फ़ लेना है। ठीक, और तो वो क्या होगा, उसमें एयर जो है वो सिकुड़ेगी, तो फिर ये वाला गुब्बारा भी जो है वो सिकुड़ जाएगा। देखिए इस एक्टिविटी में यहाँ पे यही बताया गया है कि आपको ऐसे 2-3 मिनट तक करना है, क्या कैसे करना है, ये सब इसमें यही बताया। आप इसको रीड करेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक, इसके बाद देखते हैं हम लोग एक्टिविटी 8.6, जो कि थोड़ा सा अलग भी है और समझने में आपको आसानी भी होगी कि एयर एक्सपैंड करती है या फिर एयर को जब हीट करते हैं तो वो ऊपर ही उठती है, इस बात की आपको पुष्टि यहाँ से हो जाएगी। तो एक्टिविटी 8.6 देखिए, आपको 2 बैग लेने हैं। देखिए आपको मैं रीड करके नहीं बता रहा हूँ, आपको सीधे ऐसे समझा दे रहा हूँ कि क्या करना है। आपको 2 बैग लेने हैं, जैसा कि इसमें देखिए दिखाया गया है, कागज़ के बैग या फिर किसी भी प्रकार के आपको 2 बैग लेना है, एक ये। ठीक, अब इनके ऊपर यहाँ पे आपको धागे से एक ये छड़ लिया, लोहे की छड़ हो या फिर लकड़ी की हो, जो भी हो, आप उसमें इनको बांध देंगे और यहाँ पर एक ऐसे धागा बांध लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस धागे को आपको पकड़ के खड़े होना है या फिर आपको इसको कहीं पे टांग देना है। दोनों बैलेंस होने चाहिए, एकदम तराजू की तरह ये दोनों ऐसे बैलेंस होने चाहिए। ठीक, इसके बाद आप इसमें से नंबर फर्स्ट के नीचे, किसी भी एक के नीचे यहाँ पे मोमबत्ती जला के, कैंडल जला के जब लेके जाएंगे तो कैंडल से कुछ गर्म हवा ऊपर को जा रही होगी। कैंडल से जब गर्म हवा ऊपर को जा रही होगी तो वो इस बैग के अंदर भी वो हवा जाएगी, तो वो गर्म हवा इस बैग को भी ऊपर की तरफ पुश करेगी। मीन्स गर्म हवा ऊपर जाती है और ये बैग को भी ऊपर पुश करेगी, तो ये इसका जो बैलेंस है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हॉट एयर होती है, मतलब जो गर्म हवा होती है, वो ऊपर उठती है। आप ये चीज़ इस वाले की तरफ भी करके देखेंगे। ठीक, तो अब इससे निष्कर्ष क्या निकला है, चलिए वो देखते हैं। देखिए कुछ इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़रा इन्हें हम देखते हैं। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट एयर राइजेज? अब क्या वार्म एयर राइजेज? अब क्या इस एक्टिविटी से हमें पता चला कि गर्म हवा ऊपर उठती है? बिल्कुल पता चला। एज द वार्म एयर राइजेज अप इट पुशेस द बैग अबव द कैंडल? क्या गर्म हवा उसको ऊपर उठाती? बिल्कुल। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कोल्ड? क्या हमें इस एक्टिविटी से ये पता चला कि जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है? बिल्कुल पता चला। अब इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप बता सकते हैं कि हमेशा जो धुआं है वो ऊपर ही क्यों उठता है? आप समझ गए होंगे, क्योंकि धुआं जो है वो गर्म होता है और वो इसीलिए ऊपर उठता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट थिंग इन्होंने बताया है। क्या बताया है? रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपैंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। देखिए अगर हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे, अगर हम ये कहेंगे कोई चीज़ गर्म होके लाइटर हो रही है पहले से, सेम चीज़, मतलब एक चीज़ मान लीजिए हमने लिया और उसको हमने गर्म किया तो वो पहले से अगर हल्की हो रही है, वो ऊपर उठ रही, तो इसका मतलब ये फिक्स है कि वो पहले से ज़्यादा जगह भी ज़्यादा घेरेगी। एक बार इसको फिर से देखिए, अगर हम किसी चीज़ को गर्म करेंगे और वो ऊपर उठेगी तो इसका मतलब ये भी फिक्स हो जाएगा कि अगर वो ऊपर उठ रही तो वो पहले से ज़्यादा जगह भी घेरेगी।
इस चीज़ को आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि जब आप किसी बर्तन में कुछ पानी या फिर कोई लिक्विड गर्म करते हैं तो जब वो हीट होके पहले से ज़्यादा जगह घेरता है, मान लीजिए उस पर आपने ढक्कन लगा दिया तो जब भाप होती है तो भाप ऊपर निकलती है, वो पहले से ज़्यादा जगह घेरती है। ठीक, अब ये पॉइंट ज़रा आप देख लीजिए यहाँ पे, द वार्म एयर इज़ देयरफॉर लाइटर दैन द कोल्ड एयर। ये बात कंफर्म हो गई कि गर्म हवा ठंडी हवा से ज़्यादा हल्की होती है। इसीलिए इन्होंने यहाँ पे बता भी दिया कि धुआं ऊपर क्यों जाता है। अब एक इन्होंने सिचुएशन बता दिया जो मैंने आपको चैप्टर 4 की एक वीडियो में बताया था कि हवा क्यों चलती है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे से समझा था उसको, उन्होंने बाद में मुझे एक्सप्लेन भी किया था कि ऐसे ऐसे होता है। तो ये वही है कि हवा क्यों चलती है। जब एक किसी एरिया की हवा बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मी मान लीजिए पड़ती है तो वहाँ की पूरे एरिया की हवा ऊपर उठ जाती है और आसपास की एरिया वहाँ पे उस स्थान को घेरने के लिए आती है। इसी को कहते हैं कि हवा चलना। देखिए इसमें इस पूरे पैरा में यही चीज़ लिखी हुई है। तो ये हमारा टॉपिक आज का ख़त्म हुआ। इसके बाद हम लोग ये वाला नेक्स्ट टॉपिक अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक आप इसके कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको आगे इस चैप्टर की एक्सरसाइज करने में और टेस्ट देने में आसानी रहे।